सब कर्मों से बचने के लिए भगवत भाव, भगवत दृष्टि, यही सॉल्यूशन है। जब तक अहम भाव रहेगा, कर्म बनने का खतरा भी रहेगा। पर कर्मातीत होना चाहते हो तो ये बात निश्चय में ले आओ, आत्मा से आत्मा में वर्तो। उसमें कोई व्यवहारी नहीं है, उसमें कोई कर्म ही नहीं है। सबसे सरल बात है कि हर समय अपने स्वरूप में रहो और जो भी होता है वो ईश्वर अर्पण करते चलो। ये भगवत भाव ऐसा है जो आपके मन के सारे उद्वेगों को, आवेशों को शांत करने वाला है। जहाँ जहाँ चूक जाते हो परमात्मा देखने से, गलती तो वहीं वहीं होती है। जहाँ भूल जाते हो अपने स्वरूप को, वहीं इमोशनली वीक भी होते हो, इनसिक्योर भी फील करते हो, कमज़ोर भी पड़ते हो। और कमज़ोर आदमी फिर या मायूसी का या क्रोध का शिकार होता है। दो ही स्थितियाँ हैं उसके पास, या तो मायूस हो जाएगा या फिर क्रोध से अपने को सिक्योर करने की कोशिश करेगा। लेकिन आत्माकार अंदर से कमज़ोर नहीं है। आत्माकार अंदर से स्ट्रांग है, मजबूत है। वो स्वयं को देह से और देह की अहमता से छुड़ा के बैठा है। जब तक शरीर की अहमता से छुटकारा नहीं होता, तब तक आपके पास भूलों की संभावना रहती है। अब एक एक भूल निकालने बैठो तो भी भूलें होती जाती हैं। लेकिन अभूल है आत्मा, तो आत्म निश्चय में आ जाओ, अभूल हो जाओगे। एक एक कर्म से अपने को बचाने लगो तो भी कर्मों की गति गहन है। कभी सत्य कभी बद इंसान से होता चला जाता है। पर आत्मा की स्थिति, उसमें आप अकर्ता भाव में हो, कर्मातीत हो, कोई कर्म बनता ही नहीं है। गुरु आपको जहाँ से उठाना चाहता है, आपको वहाँ से उठने का प्रयास करना है। बेकार की बातों को मत सोचो बैठ के कि हम छोटी छोटी बात को ठीक करें। अब लोग कहते हैं हमने आपकी पॉइंट समझी, फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल्सो। पर जो फॉरगिव कर रहा है, फॉरगेट करना उसके लिए मुश्किल है। किसी को भूला हुआ मत देखो, ये उपाय है। उधर परमात्मा देखोगे तो ये ख्याल नहीं चलेगा कि कोई भूला हुआ है। आत्मा अभूल है। सी गॉड एवरीवेयर। आपसे भी भूल नहीं होगी, लेकिन आप भूला हुआ देखोगे और फिर सुधारना चाहोगे। विचार तो दे लोगे, पर बीच में कर्म बन जाएगा। जैसे मछली नदी में तैर रही है, अब वो कब पानी पी लेती है मालूम नहीं पड़ता है। मन कब कर्म बना लेता है मालूम नहीं पड़ता है। तो अपने आत्मा में सावधान रहना, ये सबसे अच्छा उपाय है। आत्म जागृति में रहना, ये सबसे अच्छा उपाय है। जहाँ भी मन हावी होने लगता है, आप समझ जाओ आप अपने स्वरूप से भूले हो। जब तू भूले आपको, तब व्यापे संसार। जहाँ स्वयं को भूलने लगते हो,
संसार में सद्बुद्धि आ जाती है, संसार व्यापने लगता है। पर अगर आप अपने निश्चय में कायम रहो तो आपको शरीर ही नहीं व्यापता है, संसार तो क्या व्यापेगा। आत्मनिश्चय में इतनी ताकत है, शरीर सहित पूरे जगत को वो भुला सकता है। अब मानोगे मेरे साथ कोई परिस्थिति तो रोने के लिए कंधा भी ढूंढोगे, पर दादाजी की बात समझ में आ जाए, परिस्थिति माना पराई स्थिति, मेरी नहीं शरीर की स्थिति है, तो उलझन ही नहीं होगी। रोना तो दूर की बात है, कंधा तो दूर की बात है। मेरे शरीर में हलचल है, अच्छा देह का धर्म देह को दे दो, अलग हो जाओ। ज्ञान का भी तो अभ्यास चाहिए होता है ना, और समय पर अभ्यास से जीतना भी आना चाहिए। कई बार पहले का किया हुआ अभ्यास काम में आता है, और कई बार कारण आने पर अगर मन में हलचल महसूस होती है तो तुरंत अभ्यास में लग जाना चाहिए, तो आप अपने को सेव कर पाते हो, आप अपने को उन हालतों से अलग कर पाते हो, बचा पाते हो। अदरवाइज आपका मन परिस्थितियों को पकड़ के और उलझता रहता है। अब अंतर क्या हो जाता है, आप जिस कंधे की तलाश करते हो, आप अज्ञान भी वहां खोजने लगते हो। मैंने इसका कंधा क्यों खोजा, मैं उसका सहारा क्यों चाह रहा था, मुझे इस समय उसकी याद क्यों आई। अभ्यास की चीज वो नहीं है। अभ्यास की चीज है इमोशनल ब्रेकडाउन क्यों हुआ, प्रैक्टिस उसके लिए करो। कंधे तो हो सकता है तुम बदल लो, चलो कभी मेरे वालों का नहीं सोचोगे, अच्छा गुरु का कंधा ही मिल जाए। दिल कर रहा है गुरु के पैरों में सिर रख के रो लूं, तो तुम रोना क्यों चाहते हो, तुम हलचल में क्यों हो, तुम अपने आनंद में क्यों नहीं हो, तुम इमोशनली वीक क्यों हो रहे हो। प्रैक्टिस की चीज तो ये है। हमारा कभी कभी टारगेट भी गलत होने लगता है। मान लो कोई हालत आ गई, कुछ याद आ गया, मुझे माँ क्यों याद आ गई, मुझे बाप क्यों याद आ गया। अब वो माँ और बाप पे तो टेंशन हो गई तुम्हें, क्या मेरा अभी तक मोह है, क्या मैं उधर चल पड़े रिसर्च करने। पर रिसर्च इधर करो, कमजोरी क्यों आई। कंधा कोई भी नहीं चाहिए ना, इच्छा ना शुभ रखनी है ना शुभ रखनी है। कंधा ना मेरे वालों का ढूंढना है ना गुरु का ढूंढना है, तुम्हें तो अपने में स्टेबल होना है। ये सब तो शरीर की हलचल है, हालतें हैं, प्रारब्ध के खेल हैं, ये सब तो आता रहेगा। पर तुम ये देखो, तुम इमोशनली वीक क्यों पड़ रहे हो, क्योंकि तुम अपने स्वरूप से भूले हुए हो। बात सिर्फ इतनी सी है। ये कमजोरी जो है ये किसी विशेष प्राणी की नहीं होती है, कमजोरी अपने मन की होती है। अब ऐसे में इंसान किसी भी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। हो सकता है तुम्हारा मन गुरु की तरफ भी डाइवर्ट होना चाहे, लेकिन गुरु की वाणी में रोज फिर तीखी बात आ जाती है। गुरु तलवार उठा के बैठा है, गुरु कहता है हम ऐसा सहारा किसी को नहीं देते हैं। गुरु रोज कह देता है कि इधर देखने की आवश्यकता नहीं है, गुरु से तेरा ज्ञान का रिश्ता है। तो मन डर जाता है, सोचता है वहां से तो उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई सहारा वो देंगे, ऐसी कोई बात वो करेंगे, तो दुनिया की तरफ मुंह कर लेता है।
वहाँ भी देख लेता है पहले मुझे इमोशनली कौन सहारा देता है, कौन मुझे समझता था, उस तरफ निकल लेता है, उधर ही याद करने लगता है। पर बात तो ये है कि तुम कमजोर पड़ते क्यों हो? बात तो ये है कर्ता भाव आता क्यों है? बात तो ये है परिस्थितियां सच लगती क्यों है? बात तो ये है जगत में अभी तक मिथ्या बुद्धि क्यों नहीं हुई तुम्हारी? प्रैक्टिस तो इस चीज के लिए करो। 100 बातों का एक ही उपाय है, टू नो दाई सेल्फ। इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। हमसे भी अकेले बैठ के तुम कमरे में कहानी सुना लो अपनी, फिर सारी कहानी सुन के भी हम क्या कहेंगे? जगत मिथ्या, शरीर की प्रारब्ध, बात खत्म। हमने भी यही ज्ञान बताना है, और क्या कर सकते हैं? जो तेरे शरीर की प्रारब्ध है वो तो बदलेगी नहीं। तुम देखो तुम्हारा रास्ता कैसे बनता है, और मेन बात, तुम जहां बैठे हो आत्माभ्यास में लगो। बहुत खींचातानी करने से भी अभ्यास टूटता है। कभी इस बात का भी विचार करना, कईयों के घर में परिस्थिति होती है, बंधन होते हैं, अब उनका सारा दिन दिमाग इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है, मैं कैसे निकलूं, मैं कैसे फ्री हो जाऊं, मैं कैसे छूटूं, ये तो ये कर रहा है, मैं तो ये कर रहा। सारा दिन दिमाग उसी में क्यों उलझाया है? आत्माभ्यास कब करोगे? तुम जहां बैठे हो तुम मुक्त स्वरूप हो, अपने स्वरूप को जानो। बाकी रही शरीर की बात, अब ये अपनी प्रारब्ध का भुगतान कर रहा है, बात खत्म हो गई। लेकिन उल्टा काम करते हो, सारा दिन यही चिंतन कर कर के फिर कहते हैं हम ज्ञान के अभ्यास में। ये अभ्यास नहीं, मन चलाते रहना सारा दिन, इसको अभ्यास नहीं कहते। अभ्यास से तुम अपने स्वरूप में स्थित रहो। संकल्प का बीज तुमने डाल दिया, भगवान अपने आप तुम्हारे संकल्पों को पूरा करेगा, उसको एक किनारे करो। लेकिन जो अभ्यास तुम्हें करने का है, भाग, त्याग और लक्षणा, उस कोशिश में तो लगे रहो ना। उस कोशिश में भी नहीं रहते हो, सत्संग आके भी क्या करोगे? मान लो तुम्हें रोज आने की छुट्टी मिल जाए, मान लो तुम महीना भर रह जाओ आके, करोगे क्या? प्रैक्टिस तो तुम वहीं कर सकते हो जहां तुम बैठे हो। द्वैत मुक्त तुम्हें वहीं होना है, शब्दों से प्रूफ तुम्हें वहीं होना है, हालतों से तुम्हें वहीं ऊंचा उठना है, विकारों से तुम्हें वहीं पवित्र होना है। कहाँ भागना है, कहाँ जाना है, क्या करना है? मुद्दे की बात को समझो। मूल जो बात है ज्ञान की, वो निश्चय में आनी चाहिए। जब मूल ज्ञान निश्चय में नहीं आता है तो वो आपकी हलचल का कारण बनता है। जिस ज्ञान के लिए छूटना चाहते हो, फ्री होना चाहते हो, उसके लिए ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। और कर्म ऐसे कटता भी नहीं है। लगातार किसी के कर्म देख रहे हो, उलझ रहे हो, तुम्हारे कर्म के हिसाब कटेंगे कैसे? क्या तुमने वहां भगवान दिखा के अपने मन को शांत किया, या सारा दिन उनके कर्मों की माला बना रखी है? संत की तरह वैश्या के पत्थर गिनते हो? क्या करते हो सारा दिन? तुम्हारे मन का रुझान किधर है? वहां बैठ के सारा दिन तुम संत की तरह वैश्या के पत्थर गिनते हो। इसने ये किया, इसने वो किया, मैं कहता हूं तो ऐसे कहते हैं, अपनी मर्जी से ऐसे। सारा दिन तो तुम्हारा दिमाग चल रहा। तुम ज्ञान में स्थित कहां हो? भगवान तुम्हें काहे के लिए फ्री करे? योग्य तो बनो, देखे तो सही, बड़ा योगारूढ़ होने की कोशिश कर रहा है, ज्ञान में स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है,
अपने साथ मेहनत कर रहा है तो भगवान तुम्हें फ्री भी करे। पर नजर तो एक ही बात आती है कि तुम्हारे अंदर जगत का चिंतन है, कहीं राग में कहीं द्वेष में। चिंतन तो उन्हीं का चले जा रहा है, दिमाग में तो वही बैठे ही हुए हैं। एक बात हो जाए इंसान के दिमाग से निकलती नहीं। क्रोध तुमने भी किया, क्रोध सामने वाले ने भी किया, पर थोड़ी थोड़ी देर में लहर उठ जाती है, फिर सीन आंखों के आगे है, फिर बात याद आ रही है, फिर दिमाग दौड़े जा रहा है, फिर अशांत हो गए अंदर से। इससे तो काम नहीं बनेगा। तुम्हें आत्म अभ्यास से अपनी स्थिति को दृढ़ करना है, अपने निश्चय में परिपक्व होना है। अच्छा, मान लो शरीर की प्रारब्ध मीरा की तरह हो, आखिर तक ना सुलझे मसले, बंधन ना कटे, तो क्या तुम अपना मन ज्ञान में नहीं लगाओगे? योगारूढ़ पुरुष नहीं बनोगे? विचार करके देखो एक बार। मीरा का बंधन तो बहुत बाद में कटा, लेकिन उससे पहले क्या उसने भक्ति में मन नहीं रमाया हुआ था? ना जाने दो मंदिर वो कृष्ण को वहीं प्रकट किए बैठी थी। पहले मूर्ति में प्रकट कर लिया, घर मंदिर बना लिया, उसके बाद तो गुरु की शरण मिलने के बाद स्वयं में प्रकट कर लिया। है ही नहीं कृष्ण मेरे से अलग। अब रोक सको तो रोको इस मेल आपको। मिले मिलिया ना मिले, जो मिले मिलिया होए, अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। कितना उसने निश्चय की जोत जलाई, और तुम बैठ के सारा समय व्यर्थ चिंतन में समय खराब करते हो। तुमने वहीं भगवान को प्रकट किया, वहीं अभ्यास किया। अब पता नहीं क्या प्रारब्ध का खेल है। नहीं, जब मेरे बंधन कटेंगे फिर ज्ञान में स्थिति बनाऊंगा, ये कोई शर्त थोड़ी है। जहां बैठे हो, पीपल का पेड़ देखा होगा, वो कहीं से भी उग जाता है। देखा है तुमने? दीवारों पे पाइप जा रहे होते हैं, उनमें से भी उग जाता है। उसको इतनी रमज है, कहीं से भी प्रकट हो जाता है। तुम जहां बैठे हो वहीं अपने ज्ञान को प्रकट करो और वहीं योगारूढ़ हो जाओ। परिस्थितियों के सुलझने की इंतजार मत करो, मसलों के सुलझने की इंतजार मत करो। कर्मातीत पुरुष कौन है? जो अकर्ता भाव में है। बाकी सबके कर्म बन रहे हैं, पिछले काट रहे हो, नए बना रहे हो, ऐसी गांठ तुम्हारी पक्की होती जा रही है कर्मों की। फायदा क्या? नाड़ा एक बार बांध लो पजामे का, भूल जाओ, दोबारा और बांध दो, तिबारा और बांध दो। अब तो जब खोलना पड़ेगा मुसीबत हो जाएगी। तुम कर्मों की गांठ पहले ही जिनसे बंधी हुई है, और सारा समय उनके प्रति मन चला के कर्म देख के गांठें पक्की तो कर रहे हो। योगारूढ़ कहां हो रहे हो? हमारे पास बाहर की युक्तियां पूछने मत आओ। बंधन कैसे कटें, फलाना कैसे हुए। हम एक बात जानते हैं, तुम जहां बैठे हो वहीं योगारूढ़ हो जाओ। कोई तेरी समाधि भंग नहीं कर सकता है। सीधी सीधी बात है। तेरी समाधि कौन भंग कर रहा है? तेरा ख्याल भंग कर रहा है, तेरा द्वैत भंग कर रहा है। दूसरे में मन रख के बैठे हो, उसी से तुम्हारी समाधि भंग हो रही है। जहां बैठे हो वहीं अंतर्मुख हो जाओ। महावीर को पहले निकलने लगा, संन्यास लेने लगा, माता पिता हाथ जोड़ने लगे, जब तक हम हैं
तब तक सन्यास मत ले, ऐसे मत कर, वैसे मत कर। बेचारा रुक गया। फिर माँ बाप चले गए तो भाई ने बंधन डाल दिया। वो वहीं रह के अपनी समाधि में जीने लगा। कुछ समय बाद घर के लोगों ने देखा कि ये तो यहां है या नहीं है, बराबर है। हाथ जोड़ दिए, बोला जा तू अपना रास्ता ले ले। छूटने के लिए खींचातानी जरूरी नहीं होती है। धीरे धीरे अपने को योगारूढ़ करते जाओ, तुम्हारे डिवाइन वाइब्रेशंस, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा सच अपने आप सब बंधन काट देगा। तुम्हें प्रैक्टिस कहां करनी होती है, तुम प्रैक्टिस कहां करते हो, ये एक बड़ी गड़बड़ बात है। चलना किधर को होता है, चल कहीं और पड़ते हो। गुरु ने कहा व्यक्ति, वस्तु, विषय, 3 से मन हटाओ। अब व्यक्ति का अगर मन अपने से हट जाए कि मैं व्यक्ति हूं, वस्तु और विषय से मन हट जाएगा कि नहीं? अगर अपनी आत्मा के निश्चय में आ जाओ, व्यक्ति, वस्तु, विषय तीनों से मन चला जाएगा। जो मेरे बनाए हैं, जो पदार्थों में आसक्ति है, जो विषय रस मन लेना चाहता है, हट जाएगा कि नहीं? अब तुम एक एक चीज पे प्रैक्टिस करते हो। व्यक्तियों से मन हटाना है, वस्तुओं से मन हटाना है, विषयों से, तेरे को देह से मन हटाना है, बात खत्म। तुझे सबसे पहले अपने निश्चय में आना है। व्यक्ति, वस्तु, विषय में किसका मन जा रहा है? जो अपने को व्यक्त शरीर मान के चल रहा है, उसी का मन जा रहा है ना व्यक्ति, वस्तु, विषय में। आत्माकार का मन तो नहीं जाएगा। जब तक तुम अपने को व्यक्त शरीर माने बैठे हो, अब तेरा दूसरों के शरीर में भी मन जा रहा है, मेरा, तेरा, सब चल रहा है अंदर। वस्तुओं के प्रति भी आसक्ति हो रही है, विषय भी खींचेगा। क्योंकि जब मानते हो मैं व्यक्ति हूं तो मैं पुरुष हूं, तो फिर स्त्री में मन जाता है, स्त्री हूं तो पुरुष में मन जाता है। बाहर विषय में रस क्यों भासता है? क्योंकि अपने को आनंद स्वरूप नहीं जानता है। जड़ पे वार करना चाहिए ना। अभी एक पेड़ है, हम उसके टहनियां पत्ते अगर काटते जाएंगे तो थोड़े दिन में फिर बढ़ जाएंगे। हमें अगर पेड़ हटाना है तो क्या करें? उसकी जड़ काटें, जड़ में एसिड डाल देते हैं, थोड़े दिन बाद पेड़ अपने आप सूख के गिर जाता है। जड़ कहां पर है, वहां अभ्यास करो। अब आप कह रहे हो मैं घर में हूं, सुख कोई नहीं है, उलझन बहुत है, मेरी चलती नहीं, बड़ी सारी शिकायतें हैं। अच्छा, घर में अघर होके रहना शुरू कर दो। घर में रहते हो, वन में प्राणी जैसे रहता है ऐसे रहना शुरू कर दो। अभ्यास तो उस चीज का है, हालतों की कमी तो कहीं नहीं है। समझो आज हम तुमको कहते हैं यहीं रह जाओ, चलो, तुम आए हो, बड़े परेशान हो घर में, यहां रह जाओ, फिर क्या गारंटी है यहां खुश रहोगे? नहीं है गारंटी। क्योंकि यहां भी 4 दिन बाद मन कहेगा देख फलाना ऑर्डर मारता है, देख फलाना डांट गया, देख फलाना ऐसे कर गया। जब स्वभाव है दुखी होने का तो कहीं से भी दुख आएगा ना। अगर हमारा स्वभाव है तो बात तो हम कहीं भी किसी की भी पकड़ेंगे। हम ये कैसे सोच लेते हैं कि जगह बदलने से शायद हम सुखी हो जाएंगे? उल्टा जहां बैठे हो प्रैक्टिस करो, शब्दों से, दृश्य से ऊपर उठो,
फिर भगवान जहां भी रखे, चाहे गुरु के पास भी रह जाओ, तो ये मन की माया तंग ना करेगी। पर जब तक मन की माया है तब तक आप कहीं भी रहोगे आपको परेशानी तो है ही है, सीधी बात है। कहां भी चले जाओ, मन सोचता है दायरा बदल लो, दायरा बदलने से अज्ञान थोड़ी चला जाता है। अपने अज्ञान को जीतने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। कहां कहां पर मन फंसा हुआ है। अब कभी अपना मोह बंधन बनता है, कभी अपना लिहाज बंधन बनता है। अपने मन में भी कमियां हैं, सिर्फ अगलों को दोष मत दो, क्योंकि जब तक मैं मेरा मान रहा हूं तब तक मुझे भी कोई मेरा मान रहा है। ताली दो हाथ से बजती है, मोह भी दो मुई बला है। अगले मेरे में मन क्यों रख के बैठे हैं? शायद मैं ही मन रख के बैठा हुआ। कोई मुझे मेरा क्यों मान रहा है? शायद मैं ही अभी तक मेरा मानता जा रहा हूं। और ये अज्ञान तो है। आप कह सकते हो आपके अंदर मेरापन नहीं है, आप कह सकते हो आपके अंदर ममत्व बुद्धि नहीं है, आप कह सकते हो आपका चित्त सबके ख्याल से खाली है, मुक्त है, चित्त विमुक्त चित्त है, सबके ख्याल से खाली है, नहीं है ना? तो कोई तुम्हें मेरा कह रहा है, इसका मतलब तुम भी अंदर से उसको मेरा माने बैठे हो। हम लोगों को भगवान बोलते थे जब यंग एज में बड़े आगे, अगर तुम्हारे लिए कोई माया का प्रस्ताव आता है तो कमी तुम्हारे अंदर है। और उस समय लगता था बट नेचुरल बात है, एज है तो लोग शादी के प्रस्ताव भी लाएंगे, नौकरी के भी लाएंगे, नेचुरल है। भगवान बोलते थे नेचुरल नहीं है, तुम्हारा भगवान पना इतना प्रकट नहीं कि तुम्हें कोई सांसारिक दृष्टि से देख ना सके। अब जब गुरु इन कसौटियों पे अभ्यास कराता है तब समझ में आता है ना कि अंदर सूक्ष्म मन में कैसे हमारी ही जुड़न है संसार में। ऐसे हम सब डिनाय करते हैं हमारी जुड़न नहीं है, पर हमारी जुड़न है तभी तो उधर खींच पड़ती है। हम अपने को व्यक्त शरीर मान के बैठे हैं, फिर हमारा व्यक्तियों में मन जाता है। जब हमारा मन व्यक्तियों में जाता है तो व्यक्तियों का मन भी हमारे में जाता है। इसको मोह की दलदल कह दिया। अब आप ज्ञान सुन के बन गए ज्यादा सियाणे। मेरा तो मोह नहीं है, उनका ही है मेरे में। मोह एक तरफ से निभता ही नहीं। मोह वाले को तो वापसी की बड़ी बीमारी होती है। मोह एक तरफ से नहीं निभता, मोह दोनों तरफ से खींचता है। तुम्हें जिसकी खींचोगी उसको तुम्हारी खींचोगी, और जिस दिन तुम्हारे अंदर खाली हो जाएगा दुनिया तुमको भूल जाएगी कि तुम हो भी सही। अपना ही मन खींचता है, क्योंकि हम दो तरफ होके चलना चाहते हैं। आप छूटना चाहते हो बट पीस विद ऑनर चाहते हो, वहां भी अच्छे बने रहना चाहते हो, वहां भी फर्ज ड्यूटीज पूरी करना चाहते हो, वहां भी आप अंतर्मुख नहीं होना चाहते हो, दखल अंदाजी बंद नहीं करना चाहते हो। तो दोष अपने अंदर भी तो हैं। अगर आप एक बात पे वर्कआउट करो कि अपने निश्चय को दृढ़ करो, अपने सेल्फ रियलाइजेशन में समय दो, तो आप ये सारे अज्ञान से छूट सकते हो। एक एक पार्ट अज्ञान का निकालना वैसे भी बड़ा मुश्किल है। कभी अभ्यास के वक्त देखो, कामना जीतते हो तो लगता है क्रोध पड़ा हुआ है, क्रोध जीतते हो लगता है लोभ पड़ा हुआ है। ऐसे लगता है ना चारों तरफ काम फैला हुआ है, जैसे नहीं लगता?
कई बार आप फील करते हो, आप जब अभ्यास में लगो आपको लगता है चारों तरफ ही काम फैला हुआ है मेरा, किसी फील्ड में भी तो पूरा नहीं हूं। जैसी वाणी चल जाए फिर लगता है आज फिर नंबर 0 ही आ गया है, अभी तो है कमी, महसूस होता है ना। ये सच है, एक एक विकार कहां तक निकाल पाएंगे, लेकिन एक आत्म निश्चय में आ जाओ, 5 ही विकार खत्म है। अभ्यास देखो कैसे करना है। अभ्यास में भी ठीक है, कभी कोई बात हावी होने लगती है, चलो उसको हम ज्ञान से जीतते हैं, पर मूल अभ्यास हमारा क्या है? विकारों सहित ये शरीर मैं नहीं हूं। मूल अभ्यास तो हमारा यही है ना, और यही अभ्यास चलना चाहिए। फिर इस अभ्यास से गाफिल होके हम एक एक बात के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए समय बर्बाद होता जाता है। हर थोड़ी देर में मन चल रहा है, हर थोड़ी देर में ख्याल आ रहा है, हर थोड़ी देर में अंदर हलचल हो रही है, फिर अपने को छोटे छोटे विचार दे के बनाते रहते हो। और यही नहीं, खाली अपने तक भी तुम्हारी माया नहीं है, फिर किसी का फोन आ जाए उससे डिस्कस करोगे, बातें करोगे, कोई बढ़ के जगत की बात करनी भी बंद नहीं की। खुदा ना खास्ता तुम्हारे वाले भी 1-2 सत्संग से जुड़ जाएं, फिर फोन आएगा, और तेरे घर कैसा चल रहा है, फलाना कैसे चल रहा है, सत्संग कितना जा रहे हो, ये क्या, फिर कहानी शुरू। चर्चा तो वही जगत की, मिथ्या जगत की मिथ्या बातों का चिंतन, मिथ्या बातों की चर्चा। हल आज दिन तक नहीं निकला, क्योंकि हल इन चीजों में है ही नहीं। हल अंतर्मुखता में है, हल ओम में है, हल अपने स्वरूप में है, हल आत्म जागृति में है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? सिंपैथी? सारे मेरे को सिंपैथी की नजर से देखें, बेचारे के साथ बड़ी हालत, इसके ऊपर बड़े बंधन, सब तो छूट गए, मैं तो, बकवासबाजी बेकार की। शरीर का हिसाब किताब सबका अपना अपना, भाग दौड़ में कोई ज्ञान नहीं पड़ा हुआ। तुम उसको पाओ जो तुम्हें पाना है, तेरा आनंद तेरे साथ होना चाहिए। तुमसे कोई बढ़ के पूछे, तुम बोलो मेरे घर में तो कोई हालत ही नहीं, मैं तो अपने विश्राम में हूं, मैं तो आनंद में हूं। पा लिया नहीं सही और रब पा लिया, मैं ते पूरे अंगुरा तो रब पा लिया। चले तो इसके लिए थे, कहां चल पड़े हो? किन चर्चाओं में चले गए हो? किन बातों में? डिस्कशंस ही होते रहते हैं, चल 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 चलती रहती है। फिर ज्यादा में ज्यादा कोई तुम्हें एक आधा विचार दे देगा। क्या विचार तुम्हारे पास नहीं है? विचार भी तुम्हारे पास है, आदत हो गई है, पर चर्चा पर रस है ये भी। जैसे दुनिया में रस था, निंदा का, पचर का, बातों का रस था, अब ज्ञान की आड़ में भी वही रस है। ले मैं कहानी सुनाता हूं दूसरे को, मैं बताता हूं, मैं बताऊंगा कि हाँ मेरे साथ कैसी हालत है, फिर अब तू बता मैं क्या करूं, तू बता मैं कहां गलत हूं। कौन बताए? गलत में गलत कर्मों के हिसाब हैं, वो चुकता हो रहे हैं। तुम अपनी शांति में आ जाओ, दादा की बात याद करो, फलाना ऐसा करता क्यों है? दादाजी कहते हैं ना, अभ्यास करो, मुझे लगता क्यों है। बात खत्म। मैं चर्चा क्यों करूं, मैं बातें क्यों करूं, मैं सारा दिन कहानियां क्यों करूं? मुझे इस सब को भूलना है, 1 मिनट पहले की बात को भूलना है, हर दृश्य से ऊपर उठना है, हर शब्द से ऊपर उठना है। मेरा स्वरूप कहां पर है? विचार करो, मेरा स्वरूप कहां है? ओम में भी बोला अकार उकार मकार, अर्ध मात्रा चांद बिंदु रह गई, वो बिंदु में स्थित होना। बाकी सब विस्तार बता दिया, उसमें 3 अवस्थाएं आ गई, 3 देवता आ गए, वो सब तेरा स्वरूप ही नहीं। तुम्हें तो अपने स्वरूप में स्थित होना। ये जगत तो यूं चलेगा, कुछ कर ही नहीं सकते, ये सब चलेगा। जगत को छोड़ो, अपना शरीर भी चलेगा।
थोड़ी उम्र बड़ी होती है, फील होता है, कभी बीपी है तो कभी शुगर है तो कभी चक्कर है तो कभी टांगों में दर्द है, तो चलेगा, अब चलेगा, अब ये गाड़ी ऐसे ही चलेगी, पुरानी हो गई, क्या कर सकते हैं। फटिया चोला होया पुराना, दर्जी कब तक सीवे, डॉक्टर कब तक सीवे। देखते हो कभी कभी जाओ डॉक्टर के पास, कहता है अब ये तो चलेगा, ऐसे एज है आपकी। फटिया चोला होया पुराना, दर्जी का कभी कभी तो ज्यादा चिरे हुए कपड़े को सीने लगो तो और चिर जाता है, दर्जी मना कर देता है, वापस ले जाओ, इसको नहीं सी सकता मैं, सीने लगूंगा तो और फट जाएगा, मशीन में आएगा तो धागा। फिर फटिया चोला होया पुराना, दर्जी कब तक सीवेगा, दर्जी क्या करे, डॉक्टर क्या करे अब इसका। गहरी नदियां नाव पुरानी, फर्क पड़ेगा, तो इससे भी कॉम्प्रोमाइज ही करके चलना पड़ता है, कुछ कर ही नहीं सकते इसका। ध्यान रख सकते हो, परहेज कर सकते हो, फिर बाहर की हालतों का क्या शोर, अलग हो जाओ इससे। कैसे अलग हो जाओ, तुम अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित हो जाओ। अयम आत्मा ब्रह्म, पर अपने मन को एक ही विचार दो, तुझे कहां लगी बात, और अंतर्मुखता में आओगे, तुम्हारे पास सीन भी कम बनेंगे। ये देह अध्यासी खुद भी तो स्वभाव अधीन है, कुछ सामने वाले करते हैं, कुछ तुम भी तो कर जाते हो। अंतर्मुखता में रहोगे, तुमसे भूलों की संभावना खत्म होएगी, तुमसे रिएक्शंस नहीं होंगे, तुम भी शांत रह पाओगे, तुम भी अपने निश्चय में भूलों से बचोगे, तो शोर कम हो जाएगा। ये भी तो सोच के देखो कभी। अभी ये नहीं कह सकते कि खाली सामने से ही शोर उठता है, अपने भीतर से भी तो शोर उठता है, अपने अंदर भी तो आवाज है। बाहर से तुम चुप भी हो जाओ, भाव तो तुम्हारे भी खराब होते हैं। बाहर से चुप हो जाओ तो मैं तो एक जवाब नहीं देता, वो तो तुम दोगे तो चार और मार पड़ेगी ऊपर से, इसलिए नहीं देते हो जवाब। ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कुछ चलता ही नहीं है, या तुम बोलना चाहते ही नहीं हो, या तुम इतना दूर हो गए हो इन बातों से, तुम्हें लगता हो मेरा क्या प्रयोजन इस सब में। नहीं ना, अंदर चलता है, अंदर चलता है मना भाव बिगड़ता है, भाव का भी तो प्रभाव है। तो अगर तुम ज्ञान के निश्चय में आ जाओ, तुम्हारी तरफ से होने वाला शोर भी तो खत्म हो जाए। गुरु तुम्हें अज्ञान की जड़ मिटाने को कहता है, और तुम फिर छोटे छोटे विचारों पे अपने को सेटिस्फाई करके किनारे हो जाते हो। कोई भूल तुमसे होती है, उस समय तुम्हें रोना भी आएगा, दुखी भी हो लोगे, सॉरी भी बोलोगे, पर कभी जड़ पे विचार करते हो। हर थोड़ी देर में तुम्हारी ईगो एक चैलेंज ले लेती है, देखा है? सामने वाला ईगो दिखाए, तुम ऐसे ही चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो। मुझे अकड़ के दिखा रहा है, मुझे ऐसा कह रहा है, मेरे को ऐसे दिखा रहा है, मेरे को गाली दे रहा है। प्रॉब्लम कहां पर है? परिस्थिति में प्रॉब्लम नहीं है, ये जो ईगो फ्लैटर होता रहता है ना, इसमें प्रॉब्लम है। कंट्रोल योर ईगो। अब ईगो अपनी तो कंट्रोल कर नहीं रहे, रोज सॉरी बोल दोगे, माफी मांग लोगे, रो लोगे, दुखी हो लोगे, पर एक्चुअल वर्किंग कहां करनी है? एक्चुअल वर्क करना है, शरीर की ईगो से निकल के आत्मा के निश्चय में आना है। सतगुरु सहज समाधि सिखाया, शिवोहम का मंत्र बताया। भाई जो लोग समाधि में जाते हैं, मंत्र उनको दे दिया जाता है और वो
मंत्र का जाप करते रहते हैं, आंख बंद करके समाधि लगाने की कोशिश करते हैं। इधर सतगुरु सहज समाधि सिखाया, जिसमें आंख कान मुख कुछ ना मूंदा, कष्ट दिया नहीं काया। कुछ नहीं किया हमने, आंख नाक कान नहीं मूंदा और कष्ट दिया नहीं काया। फिर क्या किया इसमें? इसमें हमने शिवोहम का निश्चय किया। इसमें हमने निश्चय किया कि मैं ये शरीर नहीं हूं। गुरु शिवोहम का मंत्र दृढ़ करवाता जाता है। तो ये ओम का निश्चय, ओम की स्थिति मुझे देह की भावना से मुक्त करती है, अहंकार की भावना से मुक्त करती है। तुम्हें कोई 2 मिनट देख भी लेगा तो घूर रहा है मुझे, मारो मारो इसको। अजीब बीमारी है। हर जगह लोगों की ईगो फ्लैटर होती है। जरा सा गाड़ी ओवरटेक कर ले कोई तो ईगो फ्लैटर होती है, मेरी गाड़ी क्रॉस कर गया। तो सड़क है, ओवरटेकिंग लेन बनी किस लिए? अगले को जल्दी है, वो क्रॉस करके चला जाए। ये कोई बात है क्या? ओवरटेकिंग लेन बनी हुई है ना। पहले तुम्हारी गलती है, तुम ओवरटेकिंग लेन में चलते क्यों? वो तो खाली रहनी चाहिए सबके लिए। जिसको ओवरटेक करना है वो निकल जाए, तुम अपनी लेन में रहो। पर कोई हॉर्न दे दे ओवरटेक लेन में, वो कोई हॉर्न दे दे, गाड़ी साइड करना मुश्किल, ईगो फ्लैटर हो जाती। मेरी गाड़ी को क्रॉस कर गया तो मेरे को घूर के देखा इसने, मेरे को गाली दे दी उसने, मेरे को ऐसे कर दिया उसने। बस कौन हो तुम? कौन हो? हु आर यू? क्या हो तुम? क्या समझते हो अपने को? अहंकार लेके बैठे हो झूठा, और सारा दिन उस अहंकार के चक्कर में चिक 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 मची रहती है तुम्हारे मन में। कोई मेरी गाड़ी को टच क्यों कर गया, कोई निकलते हुए मुझे टच क्यों कर गया, किसी ने मुझे कुछ कह क्यों दिया। अब एक बोलेगा 10 सुनेगा, ये होएगा वो होएगा। रास्ता कौन सा पकड़ा है तुमने जहां सिर को पैर बनाना है? रास्ता तो तुमने ये पकड़ा है ना, सिर को पांव बना ले। शीस उतारे भोए धरे, तापे रखे पांव। रास्ता तो तुम्हारा ये वाला है। अच्छा, पूरी दुनिया में किस किस से भिड़ते फिरोगे? ये तो होगा। सड़क पे चलते हैं लोग गाड़ी लेके, मेरी नई गाड़ी को लग, अब ये तो होगा। सड़क पे गाड़ी चलेगी तो उसको लगेगी, कभी तुम सावधानी से भी चलो दूसरे से लगेगी, कभी तुमसे लगेगी। नहीं तो गाड़ी खरीदो मत, दम नहीं है तो पुरानी खरीदो, ना खरीदो, बस में चलो, मेट्रो में चलो। अब लाओगे अगर शीशे के गिलास तो टूटेंगे तो सही, कभी तुमसे टूटेंगे, कभी काम वाली से टूटेंगे। नहीं तो बर्तने बंद करो, स्टील के रखो, पीतल के रखो, बात खत्म। लाओगे भी सही, टूटा क्यों? अब टूटने वाला है, ब्रेकेबल है तो ब्रेक होगा, अनब्रेकेबल है तो नहीं ब्रेक होता। वो बहुत सीधी बात है। अब रहोगे दुनिया में चलेगा। कभी कोई कैसे स्वभाव वाला मिलेगा, कभी कोई कैसे स्वभाव वाला मिलेगा। इतना है, जब तक तुम्हारा दाव चलेगा तुम चलते रहो। एक दिन मिलेगा सवा शेर, भगवान सिखाएगा तो सही अकल। एक दिन मिल जाएगा सवा शेर और वो हड्डी पसली तोड़ के रख जाएगा, फिर अकल आ जाएगी। भिड़ंत जो सारा दिन भिड़ंत चलती है, भगवान एक दिन सबक फिर दूसरी तरह सिखाएगा। बैठ भाई, फिर 6 महीने साल बिस्तरे पे बैठ, समझ आ जाएगा भिड़ंत का क्या नतीजा निकलता है। ये थोड़ी है हमेशा तुम ही सवा शेर रहोगे।
कभी तो तुम्हें भी सवा सिर टकराएगा कोई, हमेशा तुम्हारी थोड़ी चलेगी, कभी कोई तुम पे भी हावी होगा। हमेशा तुम ही थोड़ी बलशाली रहोगे, कभी तो तुमसे भी बलवान कोई आएगा। किसी क्षेत्र में चले जाओ, तुमसे आगे कोई बैठा ही है, तुम्हारी अमीरी से ऊपर भी कोई अमीर है, तुम्हारे बल के ऊपर भी किसी का बल है। बहुत शास्त्र पढ़ लो, बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी पढ़ना बहुत कुछ रह जाता है, बहुत कुछ जानने के बाद भी बहुत कुछ जानना रह जाता है। साइंस में पढ़ाई कर लो तो कॉमर्स आर्ट्स छूट जाता है, कॉमर्स में कर लो तो साइंस छूट जाती है। ईश्वर ने माया में पूर्णता रखी नहीं है, और अहंकार कोई कर नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने सबके ऊपर किसी को बिठा रखा। क्या फायदा? तुम बहुत चतुर हो, तुमसे चतुर कोई आ जाएगा। तुम बहुत अहंकारी हो, तेरे से बड़ा कोई अहंकार वाला तेरे सामने आ जाएगा। तुम बड़ा अपना ब्रूटल पावर दिखा सकते हो, मैं गाली दे सकता हूं, मैं मार सकता हूं, किस दिन कोई तुम्हें मारने वाला आ जाएगा, ऐसा मारेगा छठी का दूध याद दिला देगा। क्या सोचते हो? संत सब एक मार्ग दिखाते हैं, बी नथिंग होके चलने का, शरीर करके बीइंग नथिंग, और आत्मा के निश्चय में कूटस्थ हो जाओ। इसके सिवाय कोई छुटकारा नहीं। जिसकी अपने आत्मा में स्थिति नहीं हुई, आत्मा से आत्मा में रमण नहीं किया, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट नहीं हुआ, उसका छुटकारा नहीं। तन भी कलेश में, मन भी कलेश में, और तो और तुम्हारा ज्ञान भी कलेश में। ज्ञान से भी दुखी होते रहोगे। गुरु तो कहता है माफ कर दो, गुरु तो कहता है भगवान देखो, भला ऐसों को भगवान कौन देखे। तन मन ज्ञान सब कलेश में, शोर ही शोर, शांति होगी नहीं तुम्हारे आसपास, क्योंकि अपनी चलाते हो, अपनी इच्छा रखते हो, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चाहते हो, तो तुम्हारी रोज भिड़ंत होएगी किसी ना किसी से। मैं तो ऐसा चाहता हूं, अगला कहेगा मैं तो ऐसा चाहता हूं, हो गई भिड़ंत। फिर वो कहेगा अच्छा अच्छा तू कर ले अपनी, नहीं तू कर ले अपनी, जा फिर, मैं तो बीच में हूं ही नहीं कहीं, मेरे को मत कहना फिर। अरे भाई अंडरस्टैंडिंग रखो, समझ लो एक दूसरे की, कुछ उसकी पूरी कर दो, कुछ अपनी समझा दो, शांति तो रखो दिमागों में। है ही नहीं अहंकार, ऐसे झंडा लहराते हो सारा दिन। मुसीबत हो गई, लाल किले पे एक झंडा लगा दिया उसने, तुम सब उससे ज्यादा गुनहगार हो। भगवान का झंडा जहां लगा हुआ है, तुम वहां अपने कितने झंडे लगा के बैठे। फांसी तो पहले तुम सबको मिलनी चाहिए। बेचारे ने एक झंडा लाल किले पे, वैसे कहते हैं संपत्ति सबकी है, बेचारे ने अपनी समझ के लगा दिया एक झंडा, उसकी मुसीबत हो गई। चलो उसमें भी देश की आन शान मानी गई, भाई अपमान है देश का। उससे भी बड़ा अपमान है जो ईश्वर के आगे तुम अपनी डील दिखाते हो, क्या वो अपमान नहीं है? इसमें सबको ही गुस्सा आया, क्योंकि देश से प्यार है सबका, गुस्सा आ गया सबको। लेकिन कभी इस बात पे गुस्सा आया कि मैं ईश्वर के आगे भी अपना अहंकार दिखाता हूं, ईश्वर के किए में भी मैं दखल देता हूं, मैं अपना झंडा नीचे करके परमात्मा का झंडा ऊंचा नहीं करता हूं। मैं हमेशा ये सोचता हूं मैं ही ठीक हूं, मेरी चले। घर में भी देख लो, तुम हिटलर होके चलना चाहते हो, जो मैंने कह दिया बस सारे चुपचाप सिर झुका दें उस बात को, नहीं तो तुम्हारा जो बोलना शुरू होगा फिर चुप कराने वाला तुम्हें कोई नहीं। बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे, और किसी के अरमान नहीं है, और किसी की खुशी नहीं है,
और किसी की मर्जी नहीं है, और किसी का मन नहीं है, और किसी की भावनाएं नहीं है। बस तुम्हारा टेप रिकॉर्ड चालू हो गया तो हो गया। तुमने जो कह दिया उसको सब हाँ जी कर दें तो शांति बनी रहे। और जहां तुम्हारे विपरीत कोई जरा सा बोला, तुम्हारा राग शुरू है, सेल्फ कंट्रोल है, मौन है। कभी किसी को बोलने का मौका देते हो? औरत ले गई आदमी को डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब ये रात भर बोलता है नींद में, इलाज करो। बोला बहन जी एक ही इलाज है, इसको दिन में भी बोलने दो थोड़ा। दिन में तू इतना बोलती है, वो बोल नहीं पाता, वो रात को बोलता है सब नींद में बेचारा, क्या करे फिर। एक ही इलाज है, इसको भी इजाजत दो थोड़ी बोलने की। वो दिन में बोल बैठेगा तो रात को नहीं बोलेगा। इतना हावी होते हो दूसरों पे, इतना हलचल मचाते हो, तो थोड़ा अपने स्वभावों को देख लो ना। कैसे होगे कर्मातीत, सोच के देखो। हिंसा तो हो रही है ना, कभी शरीर से हो रही है, कभी वाणी से हो रही है, कभी मन से हो रही है। हिंसात्मक प्रकृति तो है। बिल्कुल अहिंसक तो नहीं कह सकते हो अपने को। कोई शो करे ना करे, पर हर्ट हो गया तुम्हारी वजह से, दुखी हो गया, क्रोध में आ गया, तो क्या तुम्हारा कर्म नहीं बना? सोच के देखो, तुम्हारा कर्म बना ना उसमें। तुम्हारी वजह से किसी का मन चला, तुम्हारी वजह से कोई हर्ट हुआ। अच्छा कभी कभी कोई चुप हो जाता है, अब तो मैंने ठीक कहा ना, देखा मुंह नहीं खोला आगे से, नहीं दुखी होके चुप हुआ वो। अगले को स्वतंत्रता नहीं महसूस हुई तुमसे बात करने की, तो चीज ये गलत हुई ना। हमें प्रैक्टिस करनी है अपने साथ। हम सारा दिन दूसरों पे हावी हैं। प्रैक्टिस करनी है अपने साथ। मुझे कुछ गलत ना दिखे, मुझे कुछ बुरा ना लगे, मैं गलत ना करूं, अभ्यास ये करना है। और भिड़ते हम सारा दिन दूसरों से रहते हैं। हर मिनट में आवाज ऊंची हो जाती है, शब्द की मर्यादा खो जाती है, व्यवहार की मर्यादा खो जाती है। फिर हम कहते हैं हम आत्मज्ञान के जिज्ञासु भी हैं। कहां जिज्ञासु? तुम्हारा तो नम्रता, व्यवहार ये सिद्ध करेगा कि तुम जिज्ञासु भी हो। अभी ये समझ लो, महापुरुष अपने आप को कभी भी सिद्ध नहीं मानते। वो हमेशा अपने को अपने भगवान के आगे, गुरु के आगे साधक की हैसियत से बिठाए रखते हैं। अहंकारी ना पनपे कभी कि मुझे कुछ आ गया, अभी तो मैं चल रहा हूं, अभी तो मैं सीख रहा हूं, अभी तो मुझे गुरु से बहुत कुछ लेना है, झोली भरनी है, उनकी कृपा चाहिए। ऐसे विचारों में अपने को पालते चलते हैं ताकि कभी गर्दन ऊंची ना हो जाए। और यहां तुम्हें आता जाता भी कुछ नहीं तो भी शोर बहुत। किसी को भी हम डांट दें, किसी को भी कुछ कह दें, किसी से भी गलत बोल लें, किसी से भी गलत व्यवहार कर लें, अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं। एक शब्द भी ऊंचा नीचा हुआ क्यों हुआ? क्या बोला गीता में भगवान ने? जो किसी से भी द्वेष करता है वो फिर मुझ वासुदेव से द्वेष करता है। तुमने किसी के लिए भी गलत सोचा, गलत बोला, गलत व्यवहार किया, तो जैसे अपने गुरु से ही किया। तुम ये ना सोचना तुमने किसी और से किया, भगवान से ही किया। तो सेल्फ कंट्रोल। संत कितनी नम्रता से चलते हैं। कल भी हम किसी की बात पढ़ रहे थे, उसने बोला मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात बताई थी कि कितना ही आगे बढ़ जा, अपने आप को
दास्य भाव से मुक्त मत करना। हमेशा नीवे होके रहना, नम्रता में रहना, झुक के रहना, प्रेम में रहना, लेकिन कभी अहंकार से सिर मत उठाना। बोला मेरे गुरु ने हिदायत दी थी मेरे को कि जिस दिन तूने सिर उठाया उस दिन से तेरी अवनति शुरू हो जाएगी। तो सिर उठाने की आवश्यकता ही नहीं। नीवा होके चल, नीविया नु रब मिलदा। सदा नीवी करिए गल, नीविया नु रब मिलदा। नीवा कौन होएगा? अहंकार नीवा होएगा। अच्छा, बीज मिटेगा तभी तो वृक्ष बनेगा ना। जब तक इस झूठी अहमता को गवाएंगे नहीं, सत्य के निश्चय में आएंगे नहीं। और उपाय जबकि यही, अब बीज को वृक्ष करने का और कोई उपाय ही नहीं। मिटे, धरती दाखिल हुए। हमारे भी सारे झेरों का अंत कहां पर है? सिर्फ एक निश्चय में। आत्माकार के पास ना जगत, ना जगत का व्यवहार, ना जगत की बातें। और तुम देखो जो देह अध्यास में पड़ा है उसके पास कितना संसार है। थोड़ी देर बैठ जाओ, दिमाग ही घूम जाएगा तुम्हारा। इधर की बात, उधर की बात, संसार की बात, लेन देन की बात, व्यवहार की बात। ज्ञानी के घर में कल कुछ है, आज शोर नहीं। लोगों के घर 6-6 महीने पहले शोर, साल भर पहले शोर। साल बाद शादी, आज प्लानिंग बननी शुरू हो जाएगी, शॉपिंग शुरू हो जाएगी। कितना शोर है। समय आने पर सब हो जाएगा, पता नहीं समय क्या आएगा, लेकिन शोर बहुत है। हर चीज का शोर है, क्योंकि पता नहीं चलता, अंदर वाला बन जाता है, बना लेता है, फिर वर्तने लगता है। तो आत्म निश्चय में रहो, ना बनो ना बनाओ, तो शोर ना मचे। आपको पता भी नहीं चलता आप कब बन जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता आप कब मेरे बना लेते हो। और गुरु ने मना किया था, बनना बनाना खत्म हो गया, पर तुम बन भी गए, तुमने बना भी लिया, शोर में भी पड़ गए। तुम सीधा एक खुदाई करो अपने अंदर, गहरे में जाओ, अपना अमृत कुंड ढूंढो। खाली रावण की नाभि में अमृत कुंड था, सबको दिया है भगवान ने, सबकी नाभि में अमृत है। गुरु के नाभि कमल से ही अमृत निकलता है, तो हम सबको तृप्त करता है। उसको मालूम नहीं तो वो राक्षसी प्रवृत्ति में उलझ गया। पर हमें गुरु बता रहा है इस अमृत का सही इस्तेमाल, इस अमृत को पाने का तरीका। तुम सोच रहे हो गुरु से अमृत मिलेगा, नहीं, अमृत तेरे ही पास है। मेरी सुधा के कुंड भरे, जब चाहूं पी लूं जी भर के। एक बार गोता तो लगाओ अपने अंदर। आनंद स्वरूप होते हुए तुम्हें सालों हो गए इस बिखराव में जीते हुए। सत्संग सुनने के बाद भी बिखरे पड़े, शोर में पड़े हो फालतू के। क्या कर लोगे? ये सब तो ऐसे ही चलेगा। तो अपना आनंद अपने में ढूंढना। कोई ऐसा फ्रिज लेके आए हो कभी आज तक जो सर्दियों में सामान ठंडा रखे, गर्मियों में भले गर्म हो जाए? ढूंढा है फ्रिज ऐसा? ऐसा फ्रिज लेते हो गर्मियों में भी बर्फ जमे, पानी ठंडा होए, चीजें ठंडी होए। तुम ऐसे क्यों नहीं हो? टेम्परेचर कंट्रोल्ड। बाहर जो होता है होए, तेरे अंदर तो कूलिंग रहे, तेरा आनंद तो तेरे साथ रहे। तो आनंद क्या मरने के बाद लेने वाले हो, या रात को 12 के बाद? भगवान पूछते थे
सारा दिन तो तुम जगत की हलचल में हो, आनंद क्या रात को 12 बजे के बाद लोगे? सारा दिन तो टकराव है तुम्हारा सबसे, कभी किसी से टकरा रहे हो, कभी किसी से टकरा रहे हो, कभी किसी से दुखी हो, कभी किसी से परेशान हो। आनंद कब लोगे? रात 12 बजे के बाद। फिर उन्हीं परिस्थितियों में आनंद में जीना सीखो, उन्हीं परिस्थितियों में रिलैक्स होना सीखो। प्राण गुरु को बताओ, हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मैं भी निश्चय में, मैं भी चलायमान नहीं होता। बात ही नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास, अब तक तो इतना समझ आ जाए, तुम्हारे पास संसार की बात ही नहीं होनी चाहिए। ओम में रहो, निश्चय में रहो। किसके पास बात नहीं है, किसके पास खेचल नहीं है। दादा लक्ष्मी भगवान के पास लक्ष्मी भगवान के भाई लड़ने नहीं आए थे, बेटी की शादी नहीं करती हो, ऐसे नहीं करती हो, कितने कारण बने, फिर छोड़ दिया, ठीक है, उसकी प्रारब्ध, भाइयों ने शादी करा दी। फिर वो बीमार हो गई लड़की, फिर खबर आ गई मर गई, तो जाने लगे गीता भगवान वगैरह सब, कहां जा रहे हो? दादा पूछते, मैं चंद्रा के पास। बोला चंद्रा है क्या? सारे वहीं बैठ गए, सत्संग होने लगा। दादा आधा सत्संग कर चुके थे जब खबर आई, फिर सत्संग चालू हो गया दोबारा, और दादा ने सबको उस समय बताया। बोला देखा है, ब्रह्म ज्ञानी के पास हालत आती है जैसे हवा पे लकीर, पानी पे लकीर। लक्ष्मी भगवान पास बैठे थे। बोला देखो एग्जाम्पल देखो, आज तुम, उसको एक लकीर भी नहीं है, मेरी बेटी चली गई, जाने का संकल्प भी नहीं। दादा ने बोला चंद्रा है क्या? किसके पास जाएंगे? सारे सारे ही बैठ गए घर में, कोई गया ही नहीं। अब तुम हो तो बोलो मरे का मुंह तो देखूं, आखिरी बार मुंह तो देख लूं, बेटी को देख तो आऊं, प्यार तो कराऊं, फलान तो कराऊं। और दादा उसको बोलते चंद्रा है क्या? बैठ गई, है ही नहीं चंद्रा, तो क्या करने जाना। कोई निश्चय वाली बातें भी तो गांठ बांध लो जरा। क्या उनके सामने हालतें नहीं थी, जगत नहीं था, बातें नहीं थी? इतने ऊंचे ऊंचे आदर्श हैं हम लोगों के आगे, और तुम टके टके की बातों को लेके और शोर मचाते रहते और रोते रहते। निश्चय की जोत जलाओ, ज्ञान मिल गया, अब तो मुस्कुराइए। ज्ञान मिल गया है ना, अब मुस्कुराओ, आनंद में जियो। मुस्कुराना खाली है, ओठों को 2-3 सेंटीमीटर खोलना नहीं, पर अंदर की मुस्कुराहट, आनंद, बैलेंस। बैलेंस ज्ञान है। जिसको बैलेंस करना आ गया वो जीवन जीने की कला सीख गया। और क्या है जीवन जीने की कला? बैलेंस ही तो है ना। सुख दुख जिस समदृष्टेता, पाप पुण्य फिर कहते ले पर। सम हो जाओ, छूटे झगड़े सारे पाप पुण्य के भी। इसीलिए सर्व रोग का औषध नाम आत्मनिश्चय। ठीक है।